सीपीआई के कार्यकर्ता पूछना ये चाहता हूँ कि और मैं कहना चाहता हूँ विद्यार्थी परिषद घर में रह के राजनीति करना चाहती है। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि प्रदेश सरकार का ये निर्णय गलत था। कुछ चमड़ी जवान थी 2017 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार रीवा समेत पूरे प्रदेश में यह मुद्दा प्रासंगिक रहा कि छात्रों के जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं वो ऑनलाइन प्रणाली से करवाए जाएं या ऑफलाइन प्रणाली से। छात्रों में काफ़ी असंतोष की स्थिति देखी गई। छात्रों का कहना था कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इसको देखते हुए जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन नहीं होने चाहिए, ऑनलाइन प्रणाली से होने चाहिए। इसको लेकर के तमाम जो छात्र संगठन है, बात चाहे एनयूसीआई की करे चाहे एबीवीपी की करे, तमाम लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से इस मुद्दे को लेकर के प्रतिक्रियाएं दी गई। और इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एनयूसीआई और एबीवीपी दोनों छात्र संगठन हैं। एनयूसीआई की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, एनयूसीआई से प्रदेश सचिव हैं अभिषेक तिवारी जी हैं और हमारे साथ एबीवीपी से मौजूद हैं आशुतोष मिश्रा जी हैं और तमाम लोग हैं। सबसे चर्चा करेंगे, सबसे परिचय भी जानेंगे। आइए हम बात करते हैं कि क्या लगता है और तमाम उन लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए हैं इस मुद्दे को लेकर के। अभिषेक जी, लगातार ये मुद्दा प्रासंगिक रहा है ऑनलाइन प्रणाली से एग्ज़ाम को करवाए जाने का, तो आप किस हद तक संतुष्ट हैं शासन और प्रशासन से, सरकार से? सरकार और वह विश्वविद्यालय प्रशासन जो छात्रों के खिलाफ अपनी मनमानी और मनमानी रवैये से जो निर्णय लेकर परीक्षाएं आयोजित कराई हैं, हम कहना चाहते हैं सारी चीज़ें सीमित कर दी गई हैं। वैवाहिक कार्यक्रम और मृत्यु में और सारी कार्यक्रमों में क्या विद्यार्थी परीक्षा हॉल में जाकर हज़ारों हज़ार की संख्या में पेपर देगा, एक एक कमरे में 100-100 200 लोग, तो क्या संक्रमण नहीं फैलेगा? कुलपति से लेकर परीक्षा कंट्रोलर से लेकर और लॉ विभाग के प्रोफेसर से लेकर तमाम लोग पॉजिटिव पाए गए। उसके बावजूद क्या छात्र की जान ऐसे ही जानी चाहिए, संक्रमण से जाए, वो खतरे में जाए? ये कहीं कतई गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि ओपन बुक प्रणाली या कि ऑनलाइन तरीके से परीक्षाएं कराई जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन पेपर कराए, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ने भी ऑनलाइन पेपर कराने के निर्देश दिए हैं। इन विश्वविद्यालयों को भी हम लोग चाहते थे कराए जाएं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी। नहीं तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एनयूसीआई जो प्रयास एनयूसीआई के द्वारा किए गए, तो क्या एनयूसीआई अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई? सरकार की जीत के तौर पर देखा जाए, हमारा काम है संघर्ष करना। हम छात्रों की लड़ाई में संघर्ष करेंगे। जीत हार मायने रखती कि हमने लड़ाई लड़ी कैसे। किसी युद्ध में युद्ध का जीतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, युद्ध किस तरीके से लड़ा गया, कैसे लड़ा गया और किस से लड़ा गया, ये महत्वपूर्ण होता है। हमने सरकार से लड़ा, तो हमने सिस्टम से लड़ा। आप अपनी लड़ाई से संतुष्ट हैं? लड़ाई से संतुष्ट है, लेकिन परिणाम से संतुष्ट नहीं है। जो सरकार का ये रवैया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। विद्यार्थी परिषद से भी जानते हैं, ये तो अपनी लड़ाई से संतुष्ट है, लेकिन आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए इस बाबत? विद्यार्थी परिषद लंबे समय से छात्र हित की बात करती आई है, इसलिए विद्यार्थी परिषद यह चाहती थी कि कभी भी छात्रों का नुकसान ना हो। इसीलिए छात्रों के नुकसान, जैसे 2 साल से कोरोना का काल देखा गया है, उसमें छात्रों की पढ़ाई बहुत ही प्रभाव पड़ा है। इसी को देखते हुए विद्यार्थी परिषद हमेशा मांग करती है, पिछले वर्ष भी जब मांग की थी तो उसने ऑफलाइन का ये जब मांगा था, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से। फिर ओपन बुक सिस्टम की प्रणाली से जो पेपर हुआ था वो विद्यार्थी परिषद की मांगों पर हुआ था। इस बार भी विद्यार्थी परिषद लगातार ये मांग थी कि ऑफलाइन पेपर होना चाहिए, क्योंकि छात्रों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही प्रभावित हो रही थी। इसलिए हम लगातार छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए लगातार इस तरह बनाते हैं कि कोई बच्चा हमारा फ्यूचर उसका डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि जो कोरोना काल की पढ़ाई हुई है उसमें लोगों की डिग्री की वैल्यू उतनी मान्यता नहीं दे रहे हैं कंपनी जो पेपर जॉब वगैरह देती हैं, तो इसलिए हम ऑफलाइन पेपर की उसमें। विद्यार्थी परिषद एक प्रकार से ऑफलाइन पेपर की पक्षधर थी। बिल्कुल। तो ये तो ऑफलाइन पेपर को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो आप क्यों ऑनलाइन? जैसा कि सरकार ने कहा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जान है तो जहान है। पहले जान है और फिर शिक्षा और हमारी सारी चीज़ें हैं। हमारे लिए जीवन में हर एक युवा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है, उसके बाद नौकरी है, उसके बाद उसका परिवार और समुचित
जीवन जीना है। लेकिन अगर बच्चा संक्रमित हो जाएगा, उसके स्वास्थ्य का में सुधार नहीं आ पाएगा, कैसे वो उस डिग्री को लेकर आगे बढ़ सकेगा। हमारी मंशा थी कि काम भी हो जाए और बीमारी और संक्रमण भी ना फैले। भाई आप अगर इतनी दिक्कत है कि बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चों को 3 साल लगातार पेपर ना दें, तो आप एक काम कर सकते थे, ऑनलाइन एक पेपर ही कहलाता है, उसकी पेपर दिला सकते थे, उसमें भी गुणवत्ता रहती है। क्या तकनीकी शिक्षक विश्वविद्यालय के छात्र उस गुणवत्ता से नहीं रह पाएंगे? मेरा जो सीधा सवाल आपसे है तो ये है, आप ऑनलाइन पेपर के पक्षधर थे, ये ऑफलाइन पेपर के पक्षधर थे, और अब ऑफलाइन एग्जाम हुए, तो क्या आप इसको एबीवीपी की जीत मानते हैं? क्या जीत? वो तो कुछ बोले ही नहीं। क्या बोले उन्होंने? कुछ कोई पक्षधर नहीं बोल रही थी कि ऑफलाइन पेपर होना चाहिए। सरकार से भी, मध्य प्रदेश शासन सरकार से भी लगातार मांग करती आई है कि हम लगातार वहाँ पे ऑफलाइन पेपर की मांग कर रहे हैं। मैं एनसीआई के कार्यकर्ता पूछना ये चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि कितने कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित हुए, उन्होंने खुद पेपर दिया, वो कोरोना संक्रमित हुए, उनका मऊगंज में विधायक पेपर दिया कि वो कोरोना संक्रमित हुए, और उन्होंने बोला कोरोना बीमार छात्र बीमार हुए। कितने छात्र बीमार हुए उसका वो बता दें। एक अभी अगर उदाहरण दे देते कि छात्र संक्रमित हुए, तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि प्रदेश सरकार का ये निर्णय गलत था। अगर ये देखा जाए, अगर कोरोना संक्रमण की बात रही हो, इस चीज़ को देखा जाए, जो संक्रमित हुए हैं वो ठीक हुए, उनसे किसी भी छात्रों को अगर कोई नुकसान हुआ हो, पेपर में एमपी पुलिस का पेपर हुआ, कितने छात्र संक्रमित हुए ये एनसीआई बता दे। अभी पेपर संपन्न हुए जो, उनमें कितने संक्रमित हुए, जो हो रहे उनमें कितने हुए, टीआर हर जगह पेपर कितने संक्रमित हुए, ये चीज़ एनसीआई कार्यकर्ता हमको बताए, उस चीज़ को हम माने। जवाब दीजिए। देखिए, हमारा काम होता है कि हम उस चीज़ से बचाव करें। नहीं हुई उसके लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ऐसे कई कैंपस हैं, जैसे कि सतना का एक महाविद्यालय है बिट्स, वहाँ 3 छात्र एक साथ एक टेबल में बैठे थे, वो पॉजिटिव पाए गए, आगे पीछे टेबल थे। क्या वो छात्र नहीं है? और मैं कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद घर में रह कर राजनीति करना चाहती है। विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र के नाम पर राजनीति की है, उससे पैसे वसूल कर रहा है। इतनी भीड़ थी, वो कहाँ से आई? वो कहाँ से आई? उसमें कोरोना प्रोटोकॉल के ग्वालियर लिए के उसमें कॉलेज में जो हुआ है, वहाँ से क्यों भीड़ आ रही है? वहाँ से कोरोना जब आपके भाजपा के लोग रैली निकालते हैं, तब कहाँ जाती है भीड़? तो फिर कहाँ जाता है? राजनीतिक दल की बात आप उसके आपके अनुसांगिक संगठन बन के घूम रहे हैं, आप चुप रहते हैं। ये विद्यार्थी परिषद केवल 5 रुपए की सदस्यता में विश्वास रखती है, छात्रहित में नहीं। संगठन लगता ही नहीं है, उसके किसी भी उद्देश्य से ऐसा बिल्कुल लगता है कि वह छात्रों के हित में कार्य कर रहा है। एनएसयूआई, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि एनएसयूआई एक छात्र हितकर संगठन है, क्योंकि अभी छात्रों का हित उनके भविष्य पे निर्भर करता है, और एनएसयूआई पेपर के लिए बात नहीं कर रही थी कि छात्रों का भविष्य, हाँ, छात्रों के भविष्य के साथ खेलना चाहती थी। आज पेपर हुआ, यूनिवर्सिटी का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, एक भी छात्र संक्रमित हुआ हो या एक भी छात्र की डेथ हुई हो, एक भी छात्रों का नुकसान हुआ है, बता दें एनएसयूआई के लोग कि हाँ, एनएसयूआई पेपर कराने से छात्रों के एक भी नुकसान हुआ हो, छात्रों का हित की सदस्यता वाली बात कहाँ से आ गई? विद्यार्थी परिषद केवल 5 रुपए की सदस्यता पे विश्वास रखती है, विश्वास रखती है। एनएसयूआई चाहे प्रवेश की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे हॉस्टल की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, उस पर बात की है। विद्यार्थी परिषद लगातार साल भर में किस लिए बात करी, किस लिए मुखर किए? दस्तावेज रख दे। एनएसयूआई दस्तावेज रखती है कि मैंने छात्र के बेरोजगारी और हॉस्टल से लेकर सारी समस्याओं पर बात रखी है। एनएसयूआई ने हर चीज़ों में मुखर होकर विद्यार्थी परिषद साठ-गांठ की राजनीति करती है, प्रोफेसर और प्रबंधक से मिलकर राजनीति करती है, लेकिन एनएसयूआई छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ती है और प्रयास करती है। दल से क्या मतलब भाई? आपको छात्र हित की समस्या से मतलब है, दल से क्या मतलब है? दल एक राजनीतिक विद्यार्थी ये एनसीआई अगर लगा रही तो फायदा एनसीआई करती है, विद्यार्थी पर लगा रही है, क्योंकि राजनीतिक दल हैं। उनको मैं बताता हूँ, अभी आपको हाल ही के देता हूँ। मैं खुद एनसीआई द्वारा पेंटियम पॉइंट में दबाव बनाया गया स्कॉलरशिप का, क्या उसका परिणाम हुआ ये बताएं? परिणाम इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें उन्होंने अपना 60-गांठ बराबर किया और बैठ गए। अब मैं बताया ना, अगर उसमें विद्यार्थी पर परिणाम तक गई थी, चाहे एनसीआई चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, FCFT स्कॉलरशिप की बात हो, यूनिवर्सिटी में ये बताएं संबल के लिए उन्होंने कभी लड़ा? विद्यार्थी परिषद संबल के लिए लड़ी,
मेधावी छात्र योजना में विद्यार्थी परिषद ने इस तरह लड़ी कि मेधावी पहले वहाँ पहले लिया जाता, उसके बाद विद्यार्थी पर इस चीज़ को बंद कराई, सीधे मेधावी मिले, सीधे फंबल की बात। ये बताएं ना कितनी लड़े। आप क्रमशः पूछते, आप अपनी उपलब्धियां बताएं, विद्यार्थी इनसे भी जानेंगे। विद्यार्थी परिषद उपलब्धि रही फंबल लागू कराना यूनिवर्सिटी में, टीआरएस में जो स्कॉलरशिप है एससी एसटी ओबीसी सब, त्योथर में महाविद्यालय वहाँ संभव, वहाँ एक मिनट रुकिए, त्योथर में महाविद्यालय में फंबल योजना नहीं लागू होती थी। आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं एडी से। वो विद्यार्थी परिषद रही, वो विद्यार्थी वहाँ लड़ी और वहाँ भी फंबल योजना का लाभ दिलवाया छात्र। इसी तरह यूनिवर्सिटी में फंबल मिलने लगा। मेधावी की पहले फीस जमा होती थी यूनिवर्सिटी में, जो विद्यार्थी लड़ के लड़ाई लड़ी और अब मेधावी की फीस नहीं जमा होकर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी विद्यार्थी परिषद के कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल हुए हैं। रीवा की बात ऐसा नई शिक्षा नीति में केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े कंपनियों के लिए है, और ये केवल कॉर्पोरेट सिस्टम है ताकि छात्रों को महंगी शिक्षा के ऊपर ढकेला जा सके। इन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई, अब आप भी अपनी क्रमशः उपलब्धियां बताएं। हमारी उपलब्धियां ये हैं कि जब छात्र परेशान हुआ तब उनकी समस्याओं के लिए हम लड़े और मनवा कर रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन हमेशा प्राइवेट कॉलेजों को आगे करके उनको प्रवेश मिले ऐसी व्यवस्था बनाता था, लेकिन हमारी 4 साल से लगातार एनएसयूआई कलेक्ट्रेट और सड़क से लेकर आंदोलन कर उन छात्रों को प्रवेश दिलाने काम किया है, ताकि जो छात्र सक्षम नहीं है, जो परिवार सक्षम नहीं है, 2 साल में जो भी कोरोना में एडमिशन हुए हैं एनएसयूआई द्वारा बहुत ही कम ज्ञापन प्रदर्शन किए गए हैं। कितने? मैंने 25% सीट एनएसयूआई ने बढ़वाई, एडी कार्यालय घेराव एनएसयूआई ने किया, प्राचार्य को घेरा, तालाबंदी एनएसयूआई ने की। आप बता दूं मैं, यहीं पे आए गए थे, यहीं पे जब चक्का जाम यहीं पर विद्यार्थी परिषद ने किया था, चक्का जाम किया गया था और एनएसयूआई के द्वारा यहाँ पे केवल पुतला फूका जा रहा था। किसी का ये सवाल ये नहीं है कि प्रदर्शन में कौन आगे रहा, प्रदर्शन किसके द्वारा कितने किए गए, परिणाम किसने लाया। लगातार आप न्यूज़पेपर देखते रहेंगे तो आपको न्यूज़पेपर में यही मिलेगा। विद्यार्थी परिषद की मांगों पर लगातार वहाँ पे सीट वृद्धि की गई। हम अरे अपना राग सब अलापते। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लगातार ऐसा एक छात्र संगठन है विद्यार्थी परिषद जो अपने संगठन और अपने लोगों के लिए, और ये रात को प्रचार से सांठगांठ करते हैं। हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, ये हमेशा अपनी व्यवस्था करते हैं। इनका पदाधिकारी, इनके विद्यार्थी का इनके भी। मैं विद्यार्थी परिषद से एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि इनकी मांगे क्या पूरी हुई? बिल्कुल मीठा पानी की व्यवस्था विद्यार्थी में इतना नहीं चल रहा है। कौन बोलता नहीं चल रहा? मैं बात ही नहीं कर सकता। आप जाओ देखो मैं दोनों लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि एबीवीपी एनएसयूआई की अपेक्षा अपने आप को क्यों बेहतर मानती है, और एनएसयूआई यदि अपने आप को बेहतर एबीवीपी की अपेक्षा मानती है तो वो क्यों मानती है? एक एक कारण बताएं। हम रीवा के अंदर की बात करें, आप रीवा के अंदर आप और बौद्धजीवी लोगों से पूछेगा कि कौन सा छात्र संगठन रीवा में जीवित है। विद्यार्थी परिषद दिखी नहीं हमको, विद्यार्थी परिषद हमको दिखी नहीं, दिखती केवल 5 विद्यार्थी परिषद केवल जाके चेंबर में मिलती है और कुलपतियों को गुलदस्ता देती है, अपने आरएसएस के लोगों से मिलती है। एनएसयूआई दरवाजे में डंके के चोट में लड़ाई लड़ती है और छात्र की बात करती है। या हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कलेक्ट्रेट को ज्ञापन या स्कॉलरशिप को लेकर। आप गुलदस्ता देते हैं तो इस पे उनको हर्ज है। हम देने तो गुलदस्ता ये भी जाते हैं मिलने। अगर कोई हमारे यहाँ नया कुलपति आया, नया प्राचार्य क्या, हम उससे मिलने नहीं जा सकते हैं? अगर किसी से नया आया तो हम तुरंत ही लड़ने चले जाए उनसे। नया आया तो उनकी समस्या से अवगत कराना पड़ेगा हमें। पहले महाविद्यालय में यदि कोई भी प्रोफेसर, कोई भी अधिकारी आता है तो क्या हम उसका स्वागत नहीं करेंगे? नहीं, अगर हम भी सोशल समस्याओं पे हम लोगों ने कहाँ ध्यान नहीं दिया, ये चीज आप हमको बता दीजिए। घर में कोई आता है उसका स्वागत नहीं करते ना, यही बता रहे हैं। विद्यार्थी परिषद घर में कोई आता है स्वागत करते हैं। महाविद्यालय संस्कार है, संस्कार की बात करता हूँ। इन्होंने संस्कार की बात करता हूँ। इनके विद्यार्थी परिषद की रतलाम में इंदौर में सांभरवाल प्रोफेसर की हत्या करी और एक प्रोफेसर से पैर झुलवाए, यही संस्कार है। और तुम्हारे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुब्बा राव एक 75 वर्षीय महिला के कमरे के ऊपर बाहर पेशाब किए, यही संस्कार विद्यार्थी परिषद के। आपका महेश बैद संगठन मंत्री महेश बैद
जो सीधी या कि सिंगरौली के जहाँ के भी हो, सतना में होटल में सतना में एक छात्रा के साथ उसके काम करवाने के लिए, उसको पास करवाने के लिए उनके साथ दुष्कर्म किए। यही संस्कार है विद्यार्थी परिषद के। विद्यार्थी कौन सा थाने में रिपोर्ट है? और ऊपर से न्यूज़पेपर ने न्यूज़पेपर के ऊपर मानहानि का दावा किया गया था वहीं पे। लौट के रीवा में आते हैं। रीवा में आप उपलब्धियां बताएं अपनी, बीनी चुनी उपलब्धियां जो इस वर्ष 2022 या 2021 में की गई हो एनएसयूआई की तरफ से, जिसे आप अपनी उपलब्धियां मानती हो, बड़ी उपलब्धियां ये हैं, ये 13,000 स्टूडेंट का एक महाविद्यालय है, ठाकुर रणमत सिंह लॉ कॉलेज है, मॉडल साइंस कॉलेज है। यहाँ सभी छात्र सीमित संख्याएं थी, आज उनकी 20-30 सीटें बढ़ गई हैं, क्योंकि महामारी के समय एनएसयूआई ने प्रयास किया कि छात्र बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, यही पढ़ेंगे। उनको प्रवेश मिला, एक बढ़िया उपलब्धि। स्कॉलरशिप के लिए हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, उसमें कलेक्टर के हमारे छात्रों से एसडीएम से बहस भी हुई। उन्होंने बोला कि मुकदमा दर्ज कर दें, हमने बोले हर एक लड़ाई लड़ेगी। उसके 10 दिन बाद स्कॉलरशिप का प्रपोजल आया, स्कॉलरशिप अकाउंट में आई। आप पूछ लीजिए विद्यार्थी परिषद से, विद्यार्थी परिषद केवल जाके रात को चुपचाप साठ गांठ करने की राजनीति करती है, उसके बाद बोलेगी विद्यार्थी परिषद की बड़ी जीत, और उसके पहले काम एनएसयूआई करती है। क्या साठ गांठ किया पूरा मामला? जैसे अपन लोग लड़ाई लड़ते हैं, लास्ट में एक दिन एनएसयूआई एबीवीपी ज्ञापन देगी, 5 दिन एनएसयूआई लड़ाई लड़ेगी। क्या साठ गांठ इन्होंने की बताएं विस्तार से? इनके लगातार 15 साल से सरकार, 15-16 साल से विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के लोग कैंपस में बैठे हैं, उनके साथ उनकी गैर राजनीतिक नहीं है भाई। आप अटल कुंड ढेकहा में जाके सुबह शाम धरना देते हैं और चरण चुम्बन करते हैं। आप हमको एक ज्ञापन किया है मध्य प्रदेश शासन और नगर पालिका से क्या कर रहे हैं आप? छात्र की बात करिए पहले, फिर नगर पालिका तो है ही। एक बार केवल एक बार बस। आपके आरएसएस के भाई साहब और आपके बीजेपी के भाई साहब आपको प्यारे हैं, ना तो छात्र से मतलब है, ना तो आपको कैंपस से मतलब है। जो पार्टी में चले गए हैं वो हमारे कोई भाई साहब नहीं है। तो सुबह शाम कहाँ अटल कुंज कार्यालय में क्या करने जाते हैं भाई साहब? एक फोटो आप दिखा दीजिए। फोटो मैं दिखा दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास है, मैं दे दूंगा। फोटो दिखाइए आप। पता नहीं कौन से लिटोरिया जी आते हैं, ये सब आपके पास जाते हैं। जी। हम ना किसी से मिलने जाते हैं, ना हमसे कोई मिलने आता है। हम विद्यार्थी परिषद है, गैर राजनीतिक संगठन। मिलने नहीं जाते, थोड़ा आप पे काम करिए। जब आप मिलने नहीं जाते हैं ना मिल के तो किससे? हम प्रशासन से बात करते हैं, हम एडी से बात करते हैं, हम कलेक्टर से बात करते हैं, हम मध्य प्रदेश शासन के लोगों से बात करते हैं, ना कि तो फिर आप ये क्यों कहते हैं मैं एबीपी से हूँ? जब आपका मिलना जुलना है ही नहीं तो एबीपी कहाँ से हुआ आपका? एक साथ बोलो यार बंदे, यार एक बंदे बोले नहीं सुन पाता मेरे भाई, एक बंदा बोलो ना यार। क्या जवाब चाहिए आपको? आपने कहा कि मैं न उनसे मिलता हूँ न जुलता हूँ, तो आपका काम कहाँ से होता है? आप किस पार्टी से, दोगले पार्टी से हो क्या? हम पहली चीज़ पार्टी नहीं है, और दूसरी चीज़ जितेंद्र लटोरिया से हमारा कोई संबंध नहीं है। वो भाजपा के हैं, कौन है क्या है हमें नहीं पता है। हम एक गैर राजनीतिक संगठन है और दलगत राजनीति से ऊपर करके हम काम करते हैं। किसी से मिलने जाने की, और हमारा काम कैसे होता है? विद्यार्थी परिषद का काम पहले बात करते हैं, जाके उनको समस्याएं बताते हैं, नहीं होता उसके बाद हम प्रदर्शन करते हैं। और रही बात आपकी प्रदर्शन, आप बोलते हैं हम फाट गाट। 2016 में छात्र संघ चुनाव, माननीय 2016 प्रदर्शन था, माननीय मुख्यमंत्री जी की ही सरकार थी, भाजपा की सरकार। विद्यार्थी परिषद ने जाके विधानसभा का घेराव किया, विद्यार्थी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुई। क्या विद्यार्थी परिषद, क्या भाजपा? आपको बता दें एनएसयूआई 4 साल से महाविद्यालय बंद करके, जिला स्तरीय कार्यक्रम करके, विश्वविद्यालयों को बंद करके चरणबद्ध आंदोलन किए। एक दिन विद्यार्थी परिषद ने केवल आंदोलन किया, उसके बाद कुछ दिनों बाद एनएसयूआई के दबाव के कारण और छात्रों की मांग को लेकर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। जयभान सिंह पवैया थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया थे। 2017 में छात्र संघ चुनाव हुआ। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों छात्र संगठन, दोनों ने दावे किए हैं कि वो छात्र हितों की बात करते हैं, और दोनों का ये कहना है कि छात्रों के हितों के लिए हमने ज़्यादा कार्य किए हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी गहमा गहमी का माहौल हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये दोनों छात्र संगठन छात्रों के हितों के लिए क्या कुछ कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं कार्यकर्ता पूछना ये चाहता हूँ कि और मैं कहना चाहता हूँ
विद्यार्थी परिषद घर में रह के राजनीति करना चाहती है। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय गलत था। वो चमली जवान सिंह भैया थे 2017 में